दिल्ली के बाद हरियाणा में भी ये लगभग साफ हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ेंगी। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन नेशनल लेवल पर था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा में कांग्रेस और आप ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। इससे पहले आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से इंकार करते हुए कहा कि यह शुरू से ही स्पष्ट था कि गठबंधन की मौजूदा व्यवस्था केवल लोकसभा चुनाव के लिए। दिल्ली के वरिष्ठ मंत्री गोपाल राय ने कहा, यह शुरू से ही स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए है। हमने ईमानदारी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं है, हम लड़ेंगे। दिल्ली में इस लड़ाई को दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के लड़ा गया। लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में सीट बंटवारे की व्यवस्था की थी, जबकि वे असम और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। गोपाल राय ने कहा कि हमने बेहद विपरीत परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव लड़ा। हमारे शीर्ष नेता जेल में हैं। सभी सीटों पर जीत का अंतर कम हो गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ताओं में निराशा थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी एकजुट रही और तानाशाही के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी है। दिल्ली के नतीजों पर उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर कम हो गया। उन्होंने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया कि 8 जून को हम पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। 13 जून को दिल्ली के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चूंकि केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि गठबंधन टूटने के संकेत कुछ दिनों पहले ही मिल चुके थे, जब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। उन्होंने आगे कहा था कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है। इस वजह से कांग्रेस अकेले ही हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। हमें हरियाणा को बचाना है, उसमें बदलाव लाना है। बता दें कि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा का चुनाव का ऐलान सितंबर-अक्टूबर में किया जा सकता है। वहीं हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में इस बार टक्कर कांटे की हो सकती है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा परिवर्तन करते हुए जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था और निर्दलीयों के दम पर सरकार चलाने की बात कही थी। पार्टी ने इसके साथ ही प्रदेश में 9 साल से सत्ता चला रहे मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायब सिंह सैनी को नया सीएम बनाया था। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात तो साफ हो गई कि इस बार आप और कांग्रेस के जो बीच गठबंधन था वो विधानसभा चुनाव में नहीं होने वाला है। लेकिन इसी के साथ अब एक बार साफ हो गई है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस अकेले बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सत्ता है। हालांकि जहां एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है विपक्ष के तौर पर, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी सत्ता में है दिल्ली में। इसलिए सियासी गुणागणित के हिसाब से देखा जाए तो गठबंधन का सवाल पैदा हो नहीं रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे सियासी गुणागणित कितना आगे बैठता है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।